जय हिंद जी। वंस अगेन आप सब लोगों का मोस्ट 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 अवेटेड क्वेश्चन कि क्या मैम एग्जाम में तुक्का लगाना चाहिए। मैं तो तुक्के लगाता हूं, मैंने इतने क्वेश्चन तुक्के कर दिए थे, इसी की वजह से मेरा पेपर रुक गया। नहीं, मैंने इतने क्वेश्चन तुक्के किए थे, मुझे इसका फायदा मिला। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है, यहाँ मैंने एनडीए मैथ्स लिखा है, ये आप एनडीए गैट में भी कर सकते हो। हर एग्जाम में ये बात वैलिड होती है कि तुक्का लगाएं या ना लगाएं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूंगी इसका आंसर कि अगर आपका स्कोर एक अच्छे लेवल तक पहुंच रहा है, अच्छे लेवल मतलब उस लेवल तक कि क्वालिफाई से आप ऊपर जा रहे हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है तुक्कों में खेलने की। लेकिन वो बच्चे जिनका स्कोर कम है मैथ्स में, गैट में, उतना अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उन्हें तुक्के में खेलना चाहिए? बिल्कुल खेलना चाहिए तुक्के में, लेकिन इंटेलिजेंसी के साथ, सूझबूझ के साथ, समझ के साथ। अब ये सूझबूझ या समझ है क्या, इसको बताते हैं। सबसे पहले तो आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो आपने किया क्या होगा, उससे पहले आपने कहीं ना कहीं 10 पेपर तो मिनिमम प्रैक्टिस के किए ही होंगे। और जब आपने वो 10 पेपर प्रैक्टिस के करे हैं तो ये चीज आपने उनमें भी जज कर ली होगी कि आपके वो तुक्के सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। तो उन एक्सपीरियंसेस का यूज यहाँ पे करिए। अब मैंने बात कही इंटेलिजेंसी की, तो इंटेलिजेंसी क्या होती है कि सपोज एक क्वेश्चन था और उसके ABCD 4 ऑप्शन थे, तो तुक्का बिल्कुल भी ऐसे मत लगा देना कि अब 4 ऑप्शन देखें, अकर बकर बम्बे जय माता दी, बस C ऑप्शन। ऐसा बिल्कुल ना करें। जो बच्चे ये करने वाले हैं उनको मेरा बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट मना है, ये काम नहीं होना चाहिए। आपको अगर तुक्के खेलने हैं तो इंटेलिजेंसी के साथ खेलो, मतलब केवल और केवल उन क्वेश्चंस में करो जिसमें आपके 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं। मतलब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आधे स्टेप तक आया और उस आधे स्टेप में आपके 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए थे, साफ साफ दिख रहा था ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। आपको डाउट था इन दोनों ऑप्शन में, आंसर या तो A है या B है। यानी जहां पर भी आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, वहां आप तुक्का खेल सकते हैं। क्यों खेल सकते हैं आप, इसका लॉजिक देखो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। मान लेते हैं किसी एक स्टूडेंट का स्कोर बहुत कम था, उसके 30 क्वेश्चंस थे जिसमें उसमें 2 ऑप्शंस में डाउट था और इसने इन 30 में तुक्का खेल दिया। प्रोबेबिलिटी का रूल ये कहता है 30 क्वेश्चन कर रहे हैं तो मान लेते हैं उसके आधे क्वेश्चन सही हैं और आधे क्वेश्चन उसके गलत है। अब आपके यहाँ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है तो इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे 5, यानी 3 गलत क्वेश्चन 1 सही क्वेश्चन काटते हैं। आपके टोटल 15 सही थे, 15 में से इन 15 गलत ने 5 क्वेश्चन काट दिए, तो भी आपके 10 क्वेश्चन तो बैठ गए ना, जो आपको पॉजिटिव स्कोर दे रहे हैं। तो फायदे में हो भाई, घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए आप तुक्के खेल सकते हो, लेकिन केवल तब जब आपको 2 ऑप्शन साफ साफ दिख रहे हैं कट गए और 2 ऑप्शंस में डाउट है जो आपने 2-3 स्टेप सवाल के करे हैं। द सेम प्रोसेस अप्लाइड फॉर गैट ऑल्सो, मैथ्स ऑल्सो, दोनों के लिए है। तो आप जा सकते हैं अपने स्कोर को देखते हुए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम आई होगी एंड इससे आप अपना एनडीए का स्कोर थोड़ा सा भी बढ़ा पाए तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। टिल देन अच्छे से पेपर देना, अच्छे से फोड़ना एंड हर हाल में पेपर क्वालिफाई करना। जय हिंद।